जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज है 30 सितंबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण सेशन दोस्तों। पहला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 28 फरवरी को। और इस बार के रेबीज दिवस का थीम क्या था? तो थीम था ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज या रेबीज की सीमाओं को तोड़ना। यह थीम था इस बार के विश्व रेबीज दिवस का। और रेबीज दोस्तों कुत्तों के काटने से यह रोग होता है। अब देखो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया? तो 1 से 7 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? तो 7 सितंबर को मनाया गया है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिमालय दिवस 9 सितंबर, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर को मनाया गया है। देखो दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व बांस दिवस 18 सितंबर, विश्व सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर, विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को और विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। मेरे प्यारे दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और मेरे प्यारे लाले एवं लालियों, मैं वीडियो के एंड में आपसे 3 प्रश्न करूंगा जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो स्विट्जरलैंड दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है। और स्विट्जरलैंड दोस्तों याद रखना, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप के खेल का मैदान जो कहा जाता है यह स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। दोस्तों अब भारत का स्थान क्या था इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? 39 था दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में आइसलैंड प्रथम स्थान और आयरलैंड दूसरे स्थान पर था। भारत का स्थान क्या था? 116। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में आइसलैंड प्रथम है और भारत का स्थान 129 है। यात्रा एवं पर्यटन विकास इंडेक्स 2024 में अमेरिका प्रथम स्थान पर है और भारत का स्थान 39 है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत 85वें स्थान पर है और प्रथम स्थान पर फ्रांस है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है और दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। भारत का स्थान 159 है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 126 है। फिनलैंड प्रथम स्थान पर है, डेनमार्क दूसरे स्थान पर है और आइसलैंड तृतीय स्थान पर है। 30 वर्ष से कम में लुथियानिया प्रथम स्थान पर है और 60 वर्ष से अधिक में सबसे खुशहाल देश जो है वो डेनमार्क है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में अमेरिका है प्रथम स्थान पर और भारत का स्थान चौथा है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने अतुल्य भारत कंटेंट हब लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है पर्यटन मंत्रालय के द्वारा दोस्तों। अच्छा आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो संस्कृत मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी।
जल शक्ति मंत्री कौन है? सी आर पाटिल हैं। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। बंदरगाह जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। शिक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? तो धर्मेंद्र प्रधान है वर्तमान में शिक्षा मंत्री। विदेश मंत्री कौन है? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? नितिन जयराम गडकरी। आवास और शहरी मामलों के मंत्री और बिजली मंत्री कौन है दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री कौन है? तो सर्बानंद सोनोवाल है दोस्तों। अच्छा, आप बता दो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? अगला प्रश्न है, किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो मणिपुर को मिला है। इसका आंसर हो जाएगा ए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, त्रिपुरा में है तृष्णा वन्यजीव अभ्यारण्य। मिजोरम को बोलते हैं मोलासिस बेसिन। असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है? तो असम में है दोस्तों। अब देखो, मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। यहाँ पर राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई। मणिपुर में विधानसभा सीट 60 है और मणिपुर के साथ साथ मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। मणिपुर में है लोकटक झील। तुजू दर्रा जो है ये भारत और म्यांमार को जोड़ती है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और इस राष्ट्रीय उद्यान को 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। और यह राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो मणिपुर में है। और मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से, नागालैंड से, असम से और मिजोरम से। अगला प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया है पुणे में, दिल्ली में और कोलकाता में दोस्तों। आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि कोलकाता कौन से रिवर के किनारे है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी साकिब अल हसन साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं साकिब अल हसन, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों अब देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच एक सैन्याभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? संप्रीति सैन्याभ्यास। भारत के कुल पड़ोसी देशों की संख्या जो है वो 9 है, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। तो भारत की सर्वाधिक सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश से ही लगती है दोस्तों अब देखो, क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में है, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है। अच्छा दोस्तों, हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, मेलबर्न स्टेडियम और पर्थ और बिसबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में है। देखो दोस्तों, वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है आईसीसी मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। कौन? तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये आप बताओ, इसकी स्थापना, इसके चेयरमैन कौन है वर्तमान में? और उसी तरह से दोस्तों भारत में करती है क्रिकेट को कंट्रोल बीसीसीआई, अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट हैं रोजर बिन्नी। देखो, क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देखते हैं। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला कप और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो साबरमती नदी के किनारे है दोस्तों।
दिल्ली है यमुना रिवर के किनारे, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, कटक है महानदी के किनारे, जमशेदपुर है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे, और आप बताओ कि कोलकाता है कौन से रिवर के किनारे। क्रिकेट जो है ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20वें विश्व में दिव्य कला मेला, हाल ही में दोस्तों 20वें, ये गलती दोस्तों मिस्टेक टाइपिंग दोस्तों, इसको हटा देना आप यहाँ से। और देखो अब क्वेश्चन क्या बनता है कि 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ किया है। तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दोस्तों ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, जिसने 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया है पुणे में दोस्तों। कहाँ किया है? पुणे में किया गया है 20वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार के द्वारा दोस्तों। अब महाराष्ट्र में पुणे है दोस्तों। देखो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ संभाजी शिंदे। यहाँ पर राज्यसभा 19 है और लोकसभा 48 है। गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नबेगांव राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है। बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान, साहिद्री बाग रिजर्व, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, लोनार वन्यजीव अभ्यारण्य, और दोस्तों गढ़चिरौली दोस्तों, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य, गढ़चिरौली दोस्तों, गढ़चिरौली वन्यजीव अभ्यारण्य। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। 7 टापुओं का नगर, भारत का प्रवेश द्वार और भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय भूचुंबकीय संस्थान का हेडक्वार्टर मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो मुंबई में है। देखो दोस्तों भारतीय मौसम वेधशाला तो पुणे में है, लेकिन भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है ये नई दिल्ली में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ब्रबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है और ये दोनों मुंबई में है। सड़क मार्ग की सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य महाराष्ट्र है। देखो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर थे ऑसबर्न स्मिथ, जबकि प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख अर्थात चिंतामणि द्वारिकानाथ देशमुख। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दोस्तों गवर्नर वर्तमान में। अब देखो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू शेट्टी। एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। सेबी के चेयरमैन हैं माधवीपुरी बुच्च और सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को दोस्तों सेबी की स्थापना हुई थी। मेरे प्यारे दोस्तों देखो नबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई और नबार्ड के चेयरमैन है साजी केवी। एलआईसी दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। एलआईसी की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 को और एलआईसी के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। दोस्तों देखो बीसीसीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना 1928 में हुई और इसके प्रेसिडेंट है रोजर बिन्नी। बीबी का मकबरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। भारतीय रेल सर्वप्रथम मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर 1853 में चली थी। और बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र के नागपुर में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है? हाल ही में कहाँ शाह आलम स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया है? तो मलेशिया में दोस्तों। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस स्टेडियम का रखरखाव भी सही से नहीं हो पा रहा था, जिस कारण से इस स्टेडियम को ध्वस्त कर दिया गया। ये मलेशिया में है। अब मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? अनवर इब्राहिम। और मलेशिया की करेंसी क्या है? तो मलेशियन रिंगिट है मलेशिया की करेंसी दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। और इस बार का थीम था यूज हार्ट फॉर एक्शन। ये थीम था विश्व हृदय दिवस का दोस्तों। देखो राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर।
अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया? तो 5 सितंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 7 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया? 7 सितंबर को मनाया गया। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर। विश्व सेप्सिस दिवस 13 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो 10 जनवरी को मनाया गया है दोस्तों, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। विश्व सफाई दिवस 20 सितंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। विश्व गेंडा दिवस 22 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर। विश्व फेफड़ा दिवस कब मनाया गया है? तो 25 सितंबर को मनाया गया है। विश्व गर्भ निरोधक दिवस 26 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। और विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? तो 28 सितंबर को मनाया गया है। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक दोस्तों। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना 1962 में हुई और उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति है रॉबर्ट पियरी। आज का आपका 3 प्रश्न जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? और अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।